हुए थे 2014 तक इसके जाने तक। अगर 6 साल चार्जेस नहीं फ्रेम हुए तो समझ लीजिए आपसे विशेष आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अनइंटरप्टेड मुझे जितना उनको समय दिया है बस उतना ही बोलने दीजिए, उससे ज्यादा का मैं आशा नहीं करता। आज जो केस हुआ है, केस का जो फैसला आया है, जिस रिहाई पे पूरी भाजपा की एक लॉबी जो है यहाँ उछल उछल करके कांग्रेस को गाली दे रही है, या मीडिया का भी आज पूरा वर्ग उसी पे लगा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा है। आरोपी जो है, उन आरोपी को जो गवाह थे, गवाह पलट गए। संदेह के घेरे में आज भी कोर्ट ने कहा है स्पष्ट तौर पे कि संदेह है उन पर और इस संदेह को बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह बरकरार है पूरे केस में। दूसरी बात, जिस तरह से बार बार आप चर्चा कर रहे हैं भाई, 14 से लेकर के और ये 25 है, 11 साल आपकी सरकार थी। रोहिणी सलीवान जो है वो अभियोजन पक्ष की थी, उस समय सरकारी वकील जिसको कहें आप, प्रोसिक्यूशन के को कर रही थी। उनको एनआईए का अधिकारी 2015 में कहा कि केस को धीमी करो, केस को आगे नहीं बढ़ाओ। 6 लोग जो 164 का बयान दिया था गवाह, वो इन बिटवीन अभी आपके रिजीम में पलट गया है। गवाह के अभाव में, सबूत के अभाव में यदि कोई केस उसको लाभ मिला है, कोर्ट ने कहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? अजय जी मैं आ जाऊं, बस लास्ट में कर देता हूं, उसके बाद अब बात आती है, आपने जो भी यहां एजेंडा आपको चलाना है, भाजपा के लोगों को चलाएं, लेकिन ये तो सच है कि 6 लोग मारे गए, 100 लोगों से ज्यादा घायल हुए, स्कूटर पर बम मिला, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? अजय जी, आप दोषी को तो 1.5 मिनट बोला आपने, पकड़ लीजिए, आप अब पकड़ ले, ठीक है, 1 मिनट अब आप बताइए। मैं आपसे फिर 10 सेकंड में आप एक जवाब दे दीजिए। मेरा आपसे अजय जी सवाल है, बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दीजिएगा कि हिंदू आतंकवाद एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? भाई सवाल ही नहीं है, ना हिंदू करता है ना मुस्लिम करता है। अब यही रुक जाइए ना, धर्म का कोई आतंकवाद नहीं है। तो क्या चिदम्बरम और शिंदे ने और दिग्विजय सिंह ने उस दौर में कांग्रेस की सरकार ने गलत बयान दिया? देखिए अभी भी आप बयान सुना रहे हैं, अभी बयान सुना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अभी सुनाया है आपने। ये क्या कह रहे हैं, क्या कहा अभी चिदम्बरम साहब ने? हिंदू आतंकवाद शब्द यदि यूज किया है तो मैं यहीं से आपके इस मन से क्षमा मांगूंगा। हिंदू शिंदे ने यूज करा, नहीं, हिंदू दिग्विजय सिंह ने यूज करा, मैं किया है, जिन लोगों ने भी वर्ड यूज किया है वो गलत है यदि किया है तो। लेकिन आपका चैनल जो दिखाया है, मैं दोनों बाइटें सुना दूं आपको? दिखाइए। अच्छा, दोनों बाइटें चला देते हैं, दोनों बाइटें चला देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी, आरबीएस मणि, ओके, विवेक, वारिस पठान, मैं दोनों बाइटें दोबारा प्ले कराऊं? इसी बीच में विंडो में बाइटें प्ले करिए दोनों बाइटें। दूध का दूध और पानी का पानी। Is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. The message is that right. ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम करते हैं। सुशील कुमार शिंदे, यदि उन्होंने बोला है तो ये गलत था उनका बोलना, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। हिंदू आतंकवाद बोला सुशील कुमार शिंदे ने। नहीं, ओके, आपने बोला, उन्होंने ये बात बोली है, ये तो होम मिनिस्टर थे, किस कॉन्टेक्स्ट में कहां बोली है? गृह मंत्री थे, सरकार का स्टैंड था उस समय, वो कहां बोल रहे हैं और क्या उस समय ये सरकार का स्टैंड था? नहीं, सरकार का स्टैंड था। चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो बिल्कुल गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। सवाल ही नहीं है। सुशील कुमार शिंदे ने बतौर गृह मंत्री बोला था कि आतंकवाद के आरएसएस आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाता है, आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाता है आरएसएस। ये बताइए ध्रुव सक्सेना कौन है, किस पार्टी और किस? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आपने 1 मिनट मांगा था, आज वो बात है। अजय जी, अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं, अब आप मेरे व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आज का बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी शार्प रिप्लाई 50 सेकंड, मेरा भी ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड। सुशील कुमार शिंदे, सुनिए, ये जो सुशील कुमार शिंदे बोले हैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जनवरी 2013 में बोले, और उस समय बतौर गृह मंत्री बोले। और जब संसद का सत्र शुरू हुआ, सुषमा स्वराज जी ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा कि गृह मंत्री भारत सरकार ने बोला है ट्रेनिंग कैंप चलते हैं तो सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखें जहां हिंदू आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो जानते क्या हुआ? गृह मंत्री कांग्रेस सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया संसद के पटल पर और कहा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। और अजय जी, अब आपके दूसरे गृह मंत्री का बयान बताता हूं, जो मैं कोट कर रहा था। 25 अगस्त 2010 चिदम्बरम साहब ने एज होम मिनिस्टर बोला, देयर इज अ रिसेंटली अनकवर्ड phenomena of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts in the past. अब बताइए, और एक लाइन और कह दूं अमीश जी,
ये कहते हैं आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता। इन्होंने कहा सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने क्या की, पोटा विड्रॉ किया। किस आधार पे? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए नहीं होता, जैसे आतंकवाद लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए कि हम सपोर्ट करते हैं, पोटा विड्रॉ करो, और हां भरी थी, हम भी भरी थी कांग्रेस ने। मैं अच्छे से जानता हूं, आई वाज रिपोर्टिंग एट दैट टाइम ऑफ टाइम। लेफ्ट ने बोला था पोटा विड्रॉ करने के लिए, और लेफ्ट सबसे पहले बोल के आया था कि भगवा आतंकवाद होता है, और कांग्रेस ने उस थ्योरी को बाय किया। और कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों में से एक है, कांग्रेस का आज जो हश्र है वो हिंदू आतंकवाद बोलने के कारण है, और ये सदियों तक रहेगा। कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। जब जब चुनाव आएगा, जब जब हिंदू आतंकवाद का नाम आएगा, तब तब कांग्रेस की उस सरकार को याद किया जाएगा जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रही थी। ओके विवेक, पोटा हटाया था, आतंकवाद को खत्म नहीं होता। हमारा बड़ा पोटा को हटाने के लिए कहा दबाव था डाला क्योंकि पोटा जी हाँ हमारा स्टैंड था, और हमने कहा था उस समय की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पोटा हटाइए। बहुत सारे मुसलमान नवयुवकों का विक्टिमाइजेशन हो रहा था, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए। 15-15 साल 10-10 साल से लोग बैठे हुए थे, और लास्ट में इनोसेंट। सुनिए जरा, लेट मी कंप्लीट नाउ। नंबर 1, नंबर 2, जहां तक भगवा आतंकवाद की बात है या हिंदू टेरर थ्योरी की बात है, ये किसी ने नहीं कहा कि सारे के सारे हिंदू यहाँ पे टेररिस्ट हैं, लेकिन हर कम्युनिटी के अंदर कुछ गलत एलिमेंट्स होते हैं। इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया था होम मिनिस्टर ने, उस समय के सुशील कुमार शिंदे ने। इसी कंटेक्स्ट में दिग्विजय सिंह जी ने बोला था, और किसी ने किसी कम्युनिटी रिलीजन को टारगेट नहीं किया था। यहाँ जिहाद शब्द रोज यूज होता है, इस्लामिक आतंकवाद रोज यूज होता है। धर्म के अंदर घुस जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी और डायसेक्शन शुरू कर देंगे कुरान का, और आयतें कोट करने देते हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा ना। लेकिन अगर आप एक भीड़ को ले जाकर के बाबरी मस्जिद को तोड़ते हो, और ये साथी प्रज्ञा जिन्होंने बतौर आतंकवाद होता है, हाँ, अगर मेंबर पार्लियामेंट, हाँ सुने, अगर मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा एज अ मेंबर पार्लियामेंट गोडसे को एंडोर्स करती है और गांधी को गलत कहती है, तो हाँ क्या कहना चाहिए इसको? द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री वाज नाथूराम गोडसे। और अगर वो एंडोर्स कर रही है कि हिंदू आतंकवाद होता है, आज भी लगता है आपको हिंदू आतंकवाद होता है? व्हाई विल यू नॉट टॉक अबाउट इट? टॉक अबाउट इट विवेक, हिंदू आतंकवाद नहीं होता। इत्मीनान से बात करिए। ये गवाहों को मैनिपुलेट करके, गवाहों का सारे पलट जाने से इसको आकर के, और कोर्ट ने सीधा कहा है, ओके आरवीएस मनी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके आरवीएस मनी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आरवीएस मनी गवाहों को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेशन अरे मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए आरवीएस मनी। मैं एक चीज बता दूं, अगर मुझे को 10 मिनट, बड़े 2 मिनट समय दीजिए, मैं आधार सहित बोलूंगा। और मेरे सभ्य, मैं ये मैं समझता हूं कि मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं सभ्य हैं। अगर कोई बीच में बोलता है तो वो इंटेग्रिटी और सभ्यता सभी में शॉर्ट कमिंग है, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं। जो अजय उपाध्याय हो या कोई भी हो, भारत सरकार में 2008, 9, 6, 7 वगैरह में पार्लियामेंट क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। पाकिस्तान एंड पीओके बेस्ड ISI स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स आर कॉजिंग टेरर अटैक्स इन इंडिया। और आप कहते हैं हिंदुओं को अरेस्ट करते हैं 2008 में टेरर अटैक्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुस्लिम था, हिंदू हुआ, और कहते हैं हिंदू टेरर हैज हैपेंड। पार्लियामेंट में सच बोलते हैं, वहाँ कोई हिंदू टेरर नहीं बोला, वहाँ ये बार बार बोल रहे हैं। कोई भी आगे जाके वेरीफाई कर ले। मतलब इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचाने के लिए ये वास्तव में हुआ है। आपका समझौता ब्लास्ट में देखिए, जो रियल परपेट्रेटर्स पाकिस्तानी थे उनको बाहर भगा दिया और यहाँ असीम आनंद को अंदर किया। तो कांग्रेस की तत्कालीन नीति थी सपोर्ट करने के लिए इंडियन हिंदू उसको अंदर करके, ताकि हिंदू अंदर जाए और पाकिस्तानी आके और टेरर अटैक करे, फिर जाके उसी के परिणाम में हिंदू और हिंदू अंदर जाए। ये साइकिल चलाने की कोशिश की है। ये मैं पूरे दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आरवीएस मनी ये पाकिस्तानी वो सिगरेट से कैसे जलाया गया था, एक मैं कहानी आपसे सुनना चाहता हूं, एक आपकी गवाही सुनना चाहता हूं। सिगरेट वो भी पाकिस्तानी, वो इशरत के। अच्छा एक बात सुनिए, सिगरेट जलाना इशरत जहां केस में भी 2 अजमल राणा और जीशन जौहर दोनों पाकिस्तानी थे। वो पाकिस्तानी के सपोर्ट में इन्होंने मेरे पे सिगरेट जलाया। तो ये पाकिस्तानी पे अपनी कांग्रेस है, अंडर सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री के फॉर्मर और INC के बीच में। ओके वारिस पठान, देखो मैं सिर्फ आधार पे कह रहा हूँ, पूरे आधार पे कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का ही जननी है, हिंदू आतंकवाद को
थ्योरी को जन्म देने वाली। वारिस पठान, पाकिस्तान टेररिज्म की जननी है। एक्चुअली मैं लगता है भाई इनको बंद करेंगे तो बोलेंगे ना जॉब से रिजाइन करके। ओके शांति, शांति, ओके पाकिस्तानी प्रेमी अजय उपाध्याय आरबीएस का शांति। वारिस पठान, क्या आपको लगता है हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आज डिमोलिश हो गई जो कांग्रेस ने क्रिएट करने की कोशिश करी थी? ये देखिए अमीश भाई, मेरा तो पहले से मानना है कि आतंकवादी और उसका कोई धर्म नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि हमको दहशतगर्दी करना है, लोगों के जहनों के अंदर हमको डर पैदा करना है। और हमने हमेशा से हर आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते रहेंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर मुब्तला होता है। बात नंबर 2 अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो एनआईए का फैसला आया कोर्ट में, उसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी, जिसमें कर्नल पुरोहित। तो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में ये था कि जो मोटरसाइकिल जिस पे बम रखा गया था, ब्लास्ट हुआ, उससे 6 लोगों की जानें चले गई और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए जो नमाज पढ़ने गए थे, मस्जिद में जा रहे थे, नमाजी 6 लोग मर गए और 100 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए। अब सवाल ये कि जब सब एक्विट हो गए हैं, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया ये बोल के कि एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सका एनआईए, तो सवाल ये आ रहा है कि फिर ये 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? किस तरह से इनकी जानें चले गई? बम तो गिरा, आसमान से गिरा क्या जमीन से निकला, ये तो मालूम नहीं है हमको। अब दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसी तरह एक जजमेंट आया कुछ दिन पहले मुंबई की उच्च न्यायालय ने 12 बेगुनाह बेकसूर लोगों को जो ट्रेन धमाके में उनको बताया था इन्वॉल्व, 18 साल बाद उनको बरी कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार फडणवीस ने, अमीश भाई, 670 पन्ने का जजमेंट था, लाइटनिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील एडमिट किया, मगर यह कहा कि अभी इनको वापस जेल में लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, मोदी से, अमित शाह से यही है कि क्या आप इस केस में जिसमें एक्विटल हुआ है अपील फाइल करेंगे या नहीं? क्योंकि कानून इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबरी की बात करता है कानून। अमीश भाई, आपने अपनी 2 मिनट को बात को रखा। ओके वारिस, आपको शांति से 2 मिनट मिले। वारिस पठान, तो अपील फाइल करो। नहीं, सुनिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिन्होंने हमारे शहीद हेमंत करकरे जो 26/11 के टाइम आतंकवादी की जांच ठीक से नहीं हुई। असद ओवैसी ने भी गुरुवार को यही बात बोली कि जांच ठीक से नहीं हुई। ओके।